सबसे बड़ा कर्मचारियों का जो दो मांग था, एक तो पुरानी पेंशन योजना लागू करना, बजट में उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने विधानसभा में कहा भी कोई विचार नहीं है, जबकि धरना दे रहे थे तो वहाँ जा करके हमारी सरकार बनाओ, मोदी की गारंटी है, 100 दिन में हम करेंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काली पट्टी लगा रहे हैं। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, उसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। कर्मचारी नहीं, आम जनता को मोदी की गारंटी थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ये बोलते हैं भाजपा के लोग कि नहीं, गैस सिलेंडर का रेट हमने कम किया। अरे 1200 को 1100 कर दिए, 1100 को 1000 कर दिए। मोदी की गारंटी कहाँ है कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश की जनता के लिए? विजय जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बजट आया, 45 लाख करोड़ का बजट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कर्मचारी लोग टकटकी लगाकर इस बजट के लिए देख रहे थे, इस कार्यकाल का क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के कर्मचारियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 45 करोड़ के इस बजट में कहीं भी कर्मचारियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ा कर्मचारियों का जो दो मांग था, एक तो पुरानी पेंशन योजना लागू करना, बजट में उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा पक्ष जो था वो ये था कि इनकम टैक्स में रिलीफ देना। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के या भारत के कर्मचारी लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट हैं। नौकर से मालिक कुछ लेता है, ये दुर्भाग्य की बात है। अंग्रेज शासनकाल में या स्वतंत्र भारत में मालिक लोग अपने नौकर को होली दिवाली में कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे। हम लोग नए नौकरी लगे थे तब 12 महीना नौकरी करके 13 महीने का तनख्वाह लेते थे, 1 महीना बोनस मिलता था। आज की स्थिति में 12 महीना काम करके 11 महीना 10.5 महीने का तनख्वाह मिल रहा है, इनकम टैक्स लूट ले रहे हैं। और हमारे इनकम टैक्स के पैसे में केंद्र सरकार वोट खरीदती है, महिलाओं को 1000 रुपया बांट रही है, फोकट में चावल, फोकट में फलाना। हम लोग 1 नंबर के इनकम टैक्स पे ही, हमको कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है, सीधे तनख्वाह से कट जाता है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, उसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। कर्मचारी नहीं, आम जनता को मोदी की गारंटी थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ये बोलते हैं भाजपा के लोग कि नहीं, गैस सिलेंडर का रेट हमने कम किया। अरे 1200 को 1100 कर दिए, 1100 को 1000 कर दिए। मोदी की गारंटी कहाँ है कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश की जनता के लिए? तो कहीं ना कहीं कर्मचारी बहुत परेशान और दुखी हैं। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बार चुनाव जीत गए तो 4 साल 5 साल का मजदूर का पट्टा मिल गया। अभी महापौर का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, पंच सरपंच का चुनाव है, उसमें जनता और कर्मचारी इनको बताएगी धोखेबाजी और बेईमानी। आप देखिए, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यही ओपी चौधरी, यही अरुण साहब तूता धरना स्थल पर जाते थे, बोलते थे तूता धरना स्थल बहुत दूर हो गया, इसको बदलना चाहिए। आज जिला प्रशासन फिर वही भूपेश बघेल सरकार की नीति पर चल रहा है। कोई कर्मचारी यदि अनुमति मांगता है तो उसको तूता धरना स्थल जाने बोलते हैं। रायपुर नगर निगम सीमा में केवल भाजपा, कांग्रेस, बसपा के लोग प्रदर्शन करते हैं। ये तो बजट में आप देखिए ना, केवल 2 राज्य की बात हो रही है, बिहार और आंध्र प्रदेश। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं का बजट है। आपको याद होगा किसी जमाने में लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, केवल बिहार की बात करते थे। ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी, केवल बंगाल की बात करते। इनको अपना औकात नहीं मालूम कि हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के रेल मंत्री हैं। वैसी सीतारमण मैडम ने जो बजट में केवल सरकार बचाने और मध्यावधि चुनाव हो तो उसमें वोट पाने के लिए अपने सहयोगियों के लिए जो उनको समर्थन दिया है, जो उनको सहारा दिया है, वो आंध्र और बिहार के लिए ही बजट है। कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए बजट शून्य बटा सन्नाटा है। वेतनभोगी कर्मचारी भी काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने विधानसभा में कहा भी कोई विचार नहीं है, जबकि धरना दे रहे थे तो वहाँ जा करके हमारी सरकार बनाओ, मोदी की गारंटी है, 100 दिन में हम करेंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काली पट्टी लगा रहे हैं। उनको जो 4000 मिलना था भूपेश बघेल सरकार में, श्रम सम्मान निधि, वो नहीं मिला है। आज से रायपुर के तूता धरना स्थल में, नवा रायपुर में
मंडी के कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी भी नियमितीकरण और 4,000 रुपये श्रम सम्मान निधि कुछ विभागों में मिला, कुछ को नहीं मिला। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। आज सोमवार से मैं उनके आंदोलन का समर्थन करता हूं। कुल मिलाकर के कर्मचारी परेशान, बेरोजगार लोग परेशान, जनता भी परेशान महंगाई से। देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आना था, 1 तारीख को एग्जिट पोल आया, ये सोचे 400 पार, 370 पार। शक्कर बढ़ गया, दारू बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सब चीज़ की महंगाई तो बढ़ी। आज छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट के बहुत सारे उद्योग इसलिए बंद हो रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ने के कारण उनका उद्योग घाटे में चल रहा है। कुल मिलाकर के बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बजट में धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं श्री जया फैशन साड़ी से न्यूज 72 चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं, बहनों, सखियों से निवेदन करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार श्री जया फैशन साड़ी की दुकान में जरूर आए। हमारे यहाँ आपको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ कम दाम पर उपलब्ध होंगी। हमारा दुकान का पता है भाटा गांव, आछी तालाब के सामने, शीतला चौक, रायपुर।